बहुत समय पहले, जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, तब देवताओं को एक ऐसे शिल्पी की आवश्यकता पड़ी जो उनकी नगरी, महल और अयुध बना सके। ब्रह्मा ने अपने कमल से एक दिव्य पुरुष को प्रकट किया। वही थे देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा। उन्हें फर्स्ट इंजीनियर, फर्स्ट आर्किटेक्ट, फर्स्ट क्राफ्ट्समैन कहा जाता है। वे वास्तुशास्त्र, आयुध निर्माण और दिव्य यंत्र विद्या के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनकी अद्भुत कृतियां सतयुग में स्वर्गलोक, इंद्रपुरी और दिव्य महलों का निर्माण, त्रेता युग में रावण के लिए सोने की लंका, द्वापर युग में कृष्ण की नगरी द्वारका और पांडवों की इंद्रप्रस्थ। उनके द्वारा बनाए गए दिव्य अस्त्र शस्त्र भी अमर उदाहरण हैं। विश्वकर्मा देवता हर युग में मानव और देवताओं के निर्माण कार्यों के केंद्र रहे। ऋग्वेद और अथर्ववेद में विश्वकर्मा का उल्लेख सर्वशिल्पकार और सृष्टिकर्ता के रूप में मिलता है। पूजा की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है, लेकिन विशेष रूप से विश्वकर्मा जयंती पूजा का चलन मध्यकाल से मजबूत हुआ। कारीगर, लोहार, बढ़ई, बुनकर, मूर्तिकार अपने औजारों की पूजा करने लगे। किसान अपने हल बैल और औजार सजाने लगे। नाविक अपनी नाव और मशीनें सजाकर पूजते थे, क्योंकि मान्यता है, अगर औजार को पूजा नहीं गया तो काम में सफलता नहीं मिलेगी। विश्वकर्मा पूजा केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल महत्व भी रखती है। औजार और मशीनों का सम्मान करना, काम से पहले श्रम और कौशल को पवित्र मानना, मेहनतकश इंसान, कारीगर, इंजीनियर, किसान का गौरव बढ़ाना, यह याद दिलाना कि हर निर्माण समाज और मानवता के लिए होना चाहिए। आज भी भारत और नेपाल के कई हिस्सों में 17 सितंबर, कभी कभी भाद्रपद कन्या संक्रांति को विश्वकर्मा पूजा होती है। कारखाने बंद रहते हैं और मशीनों की सफाई करके फूल माला चढ़ाई जाती है। कंप्यूटर और लैपटॉप पर भी आजकल पूजा होती है, मॉडर्न टूल्स। किसान अपने ट्रैक्टर और औजार सजाते हैं। नाविक अपनी नाव और जाल की पूजा करते हैं। कई जगह पतंगबाजी का त्योहार भी जुड़ा है। आज इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मैकेनिक, मजदूर, डिजाइनर सब इसे लेबर एंड स्किल डे की तरह भी मानते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि बिना कारीगर, बिना तकनीक, बिना मशीन सभ्यता अधूरी है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा सिर्फ एक दिन फूल चढ़ाने की रस्म नहीं है। यह हमें सिखाती है कि हर औजार पवित्र है। यह हमें याद दिलाती है कि निर्माण शक्ति तभी सार्थक है जब उसका उपयोग धर्म और मानवता के लिए हो। सोचो जरा, अगर विश्वकर्मा ने अपनी कला रावण जैसे अधर्मी को दी और उसका अंत विनाश हुआ, तो हम अपने औजार और तकनीक का प्रयोग किस दिशा में कर रहे हैं? क्या हमारी मशीनें और तकनीकें मानवता की सेवा कर रही हैं, या वे हमें धीरे धीरे विनाश की ओर धकेल रही हैं?